हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कल मैंने अपने लिए दो आईपीओ के स्टॉक्स निकाले थे। एक था एसआरएम, जिसने आज क्लोजिंग जो दी है वो अपने पास्ट बैलेंस के ऊपर दी है, तो इट लुक्स प्रॉमिसिंग। और आर के स्वामी जो है उसमें अभी मुझे लगता नहीं है कि कोई क्योंकि इट इज अगेन एंड अगेन एक्सपीरियंसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम द सेम जोन. So until it goes above 300, it gives a closing above 300. We do not have, I would say now, rather be very safe. 312 is where you will take an entry. 312 के ऊपर ही एंट्री लेने का सोचिएगा, उससे पहले मत सोचिए. एनीवे, इस वीडियो में मैं आपके लिए तीन स्टॉक्स निकाल के लाई हूँ जिनका बहुत बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है. आई एम गोना आस्क यू अ क्विज अबाउट वन ऑफ द स्टॉक दैट is connected with today's budget. So सबसे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाने जाती हूँ, फाइजर. राइट, ये फाइजर जो है मैंने आप लोगों के लिए दिया था. दिस इज द स्टॉक मैंने आपको यहाँ पे कहीं पे बाय के लिए दिया था. आई थिंक 4752 पे दिया था और इसने आज जाके 5227 का हाई लगाया है. और मैं इस तरह का जो स्टॉक होता है ना, वो पहली चीज तो है कि ये जो पीक है इसको टच करने जाता है. राइट, तो एग्जैक्टली इट वेंट टू टच द पीक, देन केम डाउन एंड देन इट हैज ब्रोकन द पीक. अब मेरे हिसाब से 5000 से इसको कम से कम 500 पॉइंट चलना चाहिए, क्योंकि 10% का मूव आपको मिनिमम आता हुआ दिखाई देगा. और एज इट इज मुझे क्या लगता है कि आज के दिन फार्मा में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट्स हुए. तो जो दो मैं आपके साथ स्टॉक करूंगी, तीन स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगी. दो स्टॉक्स उसमें जो है फार्मा सेक्टर के हैं. एक उसमें से रिसेंटली लॉन्च्ड आईपीओ है और दूसरा जो है एक ओल्ड स्टॉक है. तो पहले मैं शुरुआत करती हूँ जो पुराना स्टॉक मेरे रडार पे. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. ये जो इस तरह के मेरे सेटअप होते हैं, इनका पहला टारगेट होता है पीक, और अगर पीक क्रॉस हो जाती है तो 10% का मूव आपको आता हुआ दिखाई देता है. तो मैं सबसे पहले बात करूंगी आज जो मेरे रडार पे है स्टॉक, उसका नाम है स्ट्राइड्स फार्मा. स्ट्राइड्स फार्मा मैंने आप लोगों को पहले भी बाय के लिए दिया था, एंड आई हैव स्पोकन अबाउट टू बाय अबव 919. इट हैज मेड अ हाई ऑफ 994. थोड़ा सा स्लगिश मूवमेंट है इस स्टॉक का, बट उसमें कुछ करा नहीं जा सकता. हाउ अ स्टॉक, आप लोगों में से कई लोग बोले ये कब तक चलेगा. किसी को क्या पता कब तक चलेगा? नो वन नोज, राइट. किसी को नहीं पता है स्टॉक कब चलेगा. आपको ब्रेकआउट लेवल्स पता होते हैं, आपको टारगेट्स पता होते हैं, बट कब मिलेगा टारगेट ये किसी को नहीं पता होता है. क्योंकि अगर स्टॉक लटक लटक के चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, तो हो सकता है लंबा समय लग जाए. और अगर मतलब फास्ट मोमेंटम आ रहा है, बाइंग आ रही है अच्छी खासी, एक दिन में भी आपको 10-10 20-20% का मूव दे सकता है. तो ये क्वेश्चन बेकार है. अब आपके सामने देख सकते हो आपकी ये एक स्ट्रॉन्ग राउंडिंग बॉटम शेप बन रही है यहाँ पे. और अगर पास्ट बैलेंस ब्रेक होते हैं, विच इज आई वुड से 995, बट आप इसको 1000 भी लेके चल सकते हैं. आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 800 के आसपास का, और 800 पे गिरता है तो एक्यूमुलेट करिए, 900 पे और एक्यूमुलेट करिए, और 1000 के ऊपर ये अपवर्ड जर्नी में चल देगा टुवर्ड्स 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300. 30% का मूव मैं इस स्टॉक में आता हुआ देख रही हूँ. बट होल्डिंग पीरियड आपका रहेगा 1-1.5 years का. राइट, 1 year का तो रहेगा ही रहेगा एटलीस्ट, और पहले हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है. उसके बाद जो मेरे रडार पे है एक स्टॉक, उसको पहले हम चल के यहाँ देख लेते हैं. स्टॉक का नाम है इनोवा कैपिटल लिमिटेड. मार्केट कैप है कुछ 3013 करोड़ की. पी कुछ 35 की है. आरओसी इज अबाउट 19%. आरओ इज अबाउट 17%. और एक बार देखते हैं कंपनी करती क्या है. तो इट्स इनकॉर्पोरेटेड 2005. इनोवा कैपिटल लिमिटेड is a pharmaceutical company, is an integrated pharmaceutical company in India with a presence across the pharmaceutical value chain. अगर अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो दिस इज engaged in the business of manufacturing intermediates, API, and formulations. It offers contract manufacturing services for pharmaceutical products and made sales worth 192 crores. तो आप इसके बारे में जाके और ज्यादा पढ़ सकते हैं. बेसिकली दे आर इनटू CDMOs. Their CDMO services and products include large scale manufacturing of generic products. Right, for example, they're talking about including oral solid, oral liquid, dry syrups, and injectables. Domestic branded generic business, basically the co-manufacturers
a diverse product portfolio of 600 products and market them under the brand name through the network of 5,000 distributors and stockists. और अगर बात करें तो दे आर द लीडिंग CDMO कंपनी और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है. दे वर रैंक थर्ड अमंग्स द their peers in terms of their finished tablet and capsule manufacturing capacity in India. और रिसेंटली इन्होंने एक एक्विजिशन भी किया है बाय दे हैव acquired a company Sharon under CIRP under the IBC and infused 195 crore in the June. अब चल के इनके बाकी के फंडामेंटल्स देखते हैं तो कंपनी has delivered good profit growth of 36% and though the company is reporting repeated profit, it's not paying out dividends. अगर हम सेल्स की बात करें तो 2022 से लेके लाइक क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आप देख सकते हैं तो स्टैक बहुत ज्यादा कोई इंक्रीमेंट नहीं है बट इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर स्टेबल. देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आर आल्सो स्टेबल. बीच में डिक्लाइन होने के बाद अब थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहे हैं और दे हैव अ पॉजिटिव ईपीएस बट ईपीएस लगातार बढ़ रहा है. ठीक है. उसके बाद सेल्स की बात करें हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 2019 से लेके अब तक which is 2024 the sales have become 3 times. और expenses की बात करें तो expenses भी increase हो रहे हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 साल में ऑलमोस्ट लाइक 3.5 टाइम्स हो गए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 11% से बढ़ के 14% पे आ गया है. रिजर्व्स की बात करें तो 10 टाइम्स इनके रिजर्व्स बढ़ गए हैं 5 साल के अंदर और बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुई है बट बोरोइंग्स जो है वो कम है विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्व्स. उसके बाद हम अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. दे आर जनरेटिंग कंटिन्यूअस प्रॉफिट्स एंड दे आर हैविंग नेट कैश फ्लो. डेटर डेज की बात करें तो स्टेबल है एट 9704 एटसेट्रा. अब प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करो तो कांस्टेंट है 50.9. एफआईएस की होल्डिंग है रिड्यूस हुई है थोड़ी सी. डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को ऑलमोस्ट लाइक 100% इंक्रीज किया है एक साल के अंदर. 10.3% नॉट इवन 1 ईयर 6 महीने के अंदर 10% से बढ़ा के 21 10.3 से बढ़ा के 21.24% किया डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को और पब्लिक की होल्डिंग जो है थोड़ी सी इसमें रिड्यूस हुई है. तो ये मेरा नेक्स्ट स्टॉक है जिसको मैं आपको दिखाने जा रही हूँ. इनोवा कॉर्प. राइट, दिस इज द स्टॉक इनोवा कैपटैप, नॉट कॉप, इनोवा कैपटैप. आप देखेंगे इस स्टॉक को. अब इसको एनालाइज करते हैं हम लोग बैठ के. तो ये इसकी फर्स्ट कैंडल है. राइट, अब प्राइस को ध्यान से देखो. आपको दिखेगा कि स्टॉक जैसे ही अपने ओपनिंग आईपीओ के कैंडल के ओपनिंग पे आता है वहां से बाउंस करता है. दैट मींस 450 और 440 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. राइट, ये इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए बिकॉज कई बार यहाँ पे आया. देखिए आप 1 2 3 4 5 6 दिन यहाँ पे रुका है, 4 दिन यहाँ पे रुका है, 2 दिन यहाँ पे रुका है और 1 दिन यहाँ पे रुका है. तो इतना लंबा सपोर्ट फॉर अ स्टॉक इज रियली रियली ह्यूज. अब क्या किया इसने आज के दिन इसमें अच्छी खासी लास्ट 2-3 दिनों से इसमें बाइंग आ रही है और अगर ये स्टॉक अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करता है, द पास्ट बैरियर्स एट 600 रुपीज, 600 को अगर ये ब्रेक करता है आप इसमें एंट्री ले सकते हैं. फंडामेंटल्स आर नॉट बैड. ईपीएस जो है वो एक्सपैंड कर रहा है. राइट, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट, नॉट इवन स्टॉप लॉस, आई वुड से एक्यूमुलेट इफ इट कम्स डाउन टू 440 500 540. ये सारे आपके एक्यूमुलेशन जोन्स हैं और ऊपर की तरफ आपको इसमें कम से कम 700 800 900 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे बट टाइम पीरियड आपका रहेगा 1 साल का. सो आप इनोवा कैपटैप को ध्यान में रख सकते हैं. अब मेरा आया लास्ट फेवरेट स्टॉक एंड बिफोर दैट आई हैव अ क्विज टू यू. राइट, आज के बजट में कौन से 2 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको बहुत हेवी बजट एलोकेट हुआ है बताइए. और उसमें से जो एक जो स्टेट है उसके जो चीफ मिनिस्टर है उनकी कंपनी मैं आपको देने जा रही हूँ. स्टॉक का नाम है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड. राइट, this is the stock that I'm giving you. I have given it to you earlier also for a buy at about 240 in December 2026. फिर अभी भी आपको मैंने बाय दिया था इसको कई बार. 336 से सीधा चला गया था 727 पे. इसको बहुत बार बाय दिया है, आप जाके देख सकते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं हेरिटेज फूड जो दे रखा है. ये वीडियो में मैंने आपको दिया था 538 का हाई लगाया है. राइट, यहाँ पे 538 पे फिर से बाइंग दी है और 600 का टारगेट दिया है. तो 538 कहीं पे यहाँ पे आपको बाई के लिए दिया है, यहाँ पे कहीं पे बाई के लिए दिया है इस जगह पे. और वहां से स्टॉक ने हाई लगाया था
728, राइट। और ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप लोगों को बाय दिया हुआ, यहाँ पे भी आपको बाय दे रखा है 271 पे, और ये दिया है कुछ जनवरी दिसंबर एंड में। दिसंबर से लेके उसने अब आपका पैसा पैसा ऑलमोस्ट 2.5-3 गुना कर दिया था। अब फिर से इस स्टॉक में आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है इसने, आज कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है, और आज ये तैयार है ऊपर चलने के लिए। तो आप इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं, और इस ट्रेंड लाइन को ये ऑनर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर चलने के लिए तैयार है। दिस स्टॉक इज रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट। आई वुड से इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न बन रहा है, बट एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। आपको मुझे आंसर में बताना है कि कौन ये कंपनी के ओनर कौन है, राइट। हेरिटेज फूड। और do you think this budget allocation will benefit this stock indirectly, right? All of it you can write in the comment box. Let's have a collective understanding of stock market movement of the stocks. तो ये मेरा last stock था। the build-ups look really solid, तो रडार पे रखिएगा। अभी कुछ 575 का है, आपको इसमें अच्छे मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे जाएंगे। I'm not going to give you any more directions, but 500 आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसमें, वेरी टाइट। That's going to be a stop loss and your entry is going to be above 577 टारगेट्स के लिए। आप अपने आप ट्रेल करिए और अपने प्रॉफिट्स को मैक्स करिए। And thank you all for really being concerned about my health. I'm much better today, and now onwards I think we'll be perfectly back very soon with good health. So all the best and keep making money along with Stock Pro। और आप किसी भी ट्रेड से पैसा बनाते हैं तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड इतना सब आप करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और अच्छे से अच्छे रिसर्च करूंगी। बहुत सारे आप लोग वीडियो शेयर करते हैं, कीप डूइंग योर बिट। आई एम डूइंग माई बिट which is giving my best research to you. You do your bit. I will ensure that you make profit. Bye bye. Take care.